क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय व अंतिम पद क्रमशः कौन कौन है, ए, बी व 2a हों तो हमें सिद्ध करना है कि उस श्रेणी का योग जो है वो कितना आएगा, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए होगा। आइए स्टूडेंट, क्या क्या बातें हमें दी गई हैं लिख लेते हैं। तो दिया है क्या कि प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद दिया है यहाँ पे a, तो प्रथम पद a1 बराबर दिया है a, द्वितीय पद a2 बराबर दिया है आपका b, और अंतिम पद, यदि पदों की संख्या n है तो अंतिम पद बराबर दिया है 2a, अंतिम पद बराबर 2a। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि जो श्रेणी का योगफल है, श्रेणी का योगफल मीन्स क्या, Sn इज इक्वल टू क्या, हमें दिखाना है 3ab बटे 2 इंटू बी माइनस ए हमें ज्ञात करना है। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को लेने का, यहाँ इस वीडियो लेक्चर में लेने का एक ही कारण है कि ये लगभग उसी पैटर्न का है जहां हमें क्या क्या ज्ञात करने होते थे, ए डी ज्ञात करने होते थे, उसके बाद हम सम ज्ञात करते थे। तो यहाँ भी अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो ए आपके पास है स्टूडेंट, क्या है, ए आपके पास है, a1 आपके पास है, a2 आपके पास है, प्रथम पद आपके पास है, an आपके पास है, कौन नहीं है, d नहीं है, d हम मान लेंगे, फिर d निकालना आसान भी है। उसके बाद आपको n पदों तक का योगफल का फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता ही नहीं है कि n का मान क्या होगा, कितने पदों का योग ज्ञात करेंगे, ऐसे ही तो ज्ञात नहीं कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ d भी आपको ज्ञात करना होगा और n भी आपको ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले d ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि मैं लिखता हूं कि d इज इक्वल टू क्या होता है आपका a2 माइनस a1, इसलिए मैं कह सकता हूं कि d का मान क्या हो जाएगा, a2 है b माइनस a, d का मान निकल गया क्या, b माइनस a। चलिए ये तो हो गया काम। अब हमें निकालना है n। तो फिर से वही सवाल, एक ऐसा फॉर्मूला जहां d भी शामिल होता हो, an भी शामिल होता हो और प्रथम पद a भी शामिल होता हो। कौन सा होता है फॉर्मूला, और n भी शामिल हो, तो वो होता है n पदों तक का, nवें पद का जो फॉर्मूला है वो, अर्थात आपका जनरल फॉर्मूला। तो चूंकि क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए an का वैल्यू आ जाएगा 2a, a का वैल्यू है आपके पास a, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान आ गया b माइनस a। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 2a को हम इधर लेके आ जाते हैं तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। यहाँ से n का मान, तो n का मान क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। तो n को हम यहीं पे रहने देते हैं, n वाले टर्म को यहीं पे रहने देते हैं और b माइनस 1 वाले टर्म को हम क्या कर लेंगे, इधर लाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम होगा, एक ही स्टेप में ये सारे काम नहीं किए जा सकते हैं। चलिए यहाँ बच जाएगा a, अब आगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। मैंने कहा कि आपको n का मान ज्ञात करना है तो n वाले टर्म को यहीं रहने दीजिए, b माइनस ए इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवीजन में, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आपको तो n माइनस 1 का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए n का मान। तो n का मान जब मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, n बस वहीं रहेगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये a अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसलिए n का मान क्या निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, प्लस a माइनस ए कैंसल, और आपके पास आ जाएगा n का मान, n आ जाएगा b अपॉन बी माइनस ए। n का मान ये रहा, d का मान ये रहा, a का मान ये रहा। अब हम तैयार हैं किसके लिए, तैयार हैं हम Sn के फॉर्मूले के लिए, अर्थात
हमें इतने पदों तक का योगफल ज्ञात करना होगा। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, b अपॉन b माइनस ए। तो अब हम लिखेंगे इसलिए एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एस एन की जगह पे कुछ वैल्यू है क्या आपके पास, हमें तो फाइंड करना है ये। तो एस एन इज इक्वल टू एन की जगह पे हमें b अपॉन b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे तो ए ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एन की जगह पे क्या रखना है हमें, b अपॉन b माइनस ए माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे है b माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। आगे बहुत ही आराम से हम करने वाले हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, b नीचे में आ जाएगा क्या, 2 इंटू बी माइनस ए, ये हर जो है हर के पास आ जाएगा। तो b अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। देखिए स्टूडेंट, नीचे वाले तो हमें मिल चुका है, मतलब कि सारा खेल अब इधर को सॉल्व करने में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b यहीं पे रहेगा। b माइनस ए का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, मतलब कौन छुपा है, n, और 1 का जब b के साथ किए तो b आया, b माइनस ए के साथ जब -1 का करेंगे तो माइनस साइन बाहर, b माइनस ए अंदर। चलिए यहाँ ब्रैकेट के यूज़ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ आ जाएगा करली ब्रैकेट b माइनस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 b माइनस ए इंटू, यहाँ पे अब सॉल्व करना है इसको, ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2a प्लस करली ब्रैकेट b माइनस b प्लस ए अपॉन b माइनस ए करली ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से d का मान b माइनस ए है, उसको हम नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये रहा प्लस b, ये रहा माइनस b, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और यहाँ बचेगा आपके पास क्या, एस एन इज इक्वल टू b अपॉन 2b माइनस ए, 2b माइनस ए इज इक्वल टू इंटू 2a प्लस यहाँ बच जाएगा a डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू b माइनस ए। अब b माइनस ए यहाँ भी हर में और अंश में भी b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे। और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस ए, तो 2a प्लस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा 3a। तो b अपॉन 2b माइनस ए इंटू 2a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a। अब जीत की खुशबू आने लगी है। 3a का अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये एस एन इज इक्वल टू 3ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए। यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ इति सिद्धम। बहुत ही आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैटर्न सेम है। पैटर्न को आपको समझना है और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो समझना है स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ से रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर के सीरीज या अन्य किसी भी से कोई प्रश्न है, या आगे के चैप्टर से भी अगर कोई प्रश्न चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ एक बात और है कि हमने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो भी डाउट है आपका, उसके हमें भेज सकते हैं। हम उसके लिए वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, या आपको रिटर्न में हम उसका सोल्यूशन देने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अगर हमारा काम ये पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। सपोर्ट करने के लिए वो जो आपका फ्री का सब्सक्राइब बटन है, लाइक बटन है, उसको आपको यूज़ करना है। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में क्या करना है, शेयर कर देना हमारे वीडियो लेक्चर्स को, ताकि हम पहुँचे सबके पास। अपना ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।